हेलो दोस्तों, आज मैं द कमबैक लेजेंड सीरीज में एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक किया, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स। क्या आप जानते हैं कि एक बार स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था? आज हम इसी वीडियो में स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी के हर उस पहलू के बारे में बात करेंगे जिसने उन्हें एक अनफॉरगेटेबल लेजेंड बना दिया। चलिए जानते हैं। 24 फरवरी 1955 स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ, लेकिन किस्मत ने उन्हें जन्म के साथ ही एक बड़ा झटका दिया। उनकी असली माँ और पिता अनमैरिज थे, इसलिए उन्होंने जॉब्स को पॉल एंड क्लोरा जॉब्स को गोद दे दिया। बचपन से ही स्टीव जॉब्स कुछ अलग थे। वो सवाल पूछते थे, गहराई से सोचते थे, हर चीज़ के पीछे का कारण ढूंढते थे। उनकी इसी सोच ने उन्हें एक इनोवेटिव थिंकर बना दिया। जॉब्स ने अमेरिका के बेहतरीन कॉलेज में से एक रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी और उन्हें कॉलेज में पढ़ाए जा रहे कुछ सब्जेक्ट्स बेमतलब लग रहे थे। इसलिए उन्होंने 6 महीनों में कॉलेज छोड़ दिया। लोग उनके इस डिसीजन से उन्हें पागल बोल रहे थे, लेकिन स्टीव जॉब्स ने वही किया जो उनके दिल को सही लगा। उन्होंने कहा, "यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स।" यानी आज जो हो रहा है, उसका मतलब शायद आज नहीं समझ आए, लेकिन कल समझ में आएगा। इसलिए बस अपने गोल की तरफ बढ़ते रहो। जॉब्स को कैलीग्राफी पसंद थी, इसलिए वो कॉलेज छोड़ने के बाद सिर्फ कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी की क्लासेस जाते थे और उन्होंने उसे बारीकी से सीखा। अब उनके पास ना तो डिग्री, ना नौकरी का भरोसा था, बस था तो उनका कुछ कर दिखाने का जुनून था। उनकी इसी जुनून की वजह से 1976 में सिर्फ 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने दोस्त वोज़नॉइक के साथ अपने गैराज में एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत की और फिर दिन-रात मेहनत करते रहे। उन्होंने एप्पल वन कंप्यूटर बनाया, जो एक सिंपल सर्किट बोर्ड था। ये उन्होंने शौकिया लोगों के लिए बनाया था। वोज़नॉइक की ब्रिलियंट इंजीनियरिंग, जिसने कंप्यूटर्स को सस्ता और पावरफुल बनाया, और जॉब्स की विजन मार्केटिंग और लोगों को अपने आइडियाज़ में विश्वास दिलाने की स्किल से उन्होंने एप्पल वन की कई पीसेस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे बेच दिया। फिर निरंतर मेहनत के साथ अपनी कंपनी को ग्रो करते गए। फिर 1980 में सिर्फ 4 साल में एप्पल ने आईपीओ लॉन्च करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। अब एप्पल एक $1 बिलियन कंपनी बन चुकी थी। उस समय स्टीव जॉब्स की उम्र सिर्फ 25 साल थी, जिस एज में अधिकतर लोग या तो जस्ट कॉलेज से पास आउट होते हैं या जॉब ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जॉब्स को नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में एक तूफान आने वाला है। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी सीधी नहीं चलती। 1985 में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल आया। उन्हें खुद उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। आप सोच के देखिए, जिस कंपनी को आपने इतनी मेहनत करके बनाया, वही कंपनी आपको निकाल दे। ज़िंदगी में ऐसे ही मोड़ लोगों को या तो लूज़र बना जाते हैं या फिर लेजेंड्स। पर जॉब्स हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा था, "कभी-कभी ज़िंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करता है, विश्वास मत खोइए।" एप्पल से निकलने के बाद उन्होंने 2 कंपनी शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सल एनिमेशन। पिक्सल ने दुनिया की पहली कंप्यूटर फ़िल्म टॉय स्टोरी बनाई। स्टीव के जाने के बाद एक अच्छा लीडर के अभाव में एप्पल कंपनी की गिरावट शुरू हुई। उसके शेयर्स गिरते गए और एप्पल पे बैंकरप्सी का खतरा मंडराने लगा। वो कहते हैं ना, "हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हें हमारी ज़रूरत है।" कुछ ऐसा ही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ। इसी खतरे की वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और जॉब्स को वापस सीईओ बना दिया गया। पर इस बार एक नए जज़्बे, एक नए एक्सपीरियंस के साथ एक लीडर की तरह जॉब्स वापस आए। उन्होंने सिम्प्लिसिटी एंड फोकस को प्रायोरिटी दिया और कई सारे प्रोजेक्ट्स की जगह पे सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सीलेंट बनाने लगे। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। जॉब्स की इनोवेटिव सोच और लीडरशिप की वजह से एप्पल ने आईपॉड, आईफ़ोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स बनाए, जिसने एप्पल को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। उन्होंने कहा था, उस समय उन्हें समझ नहीं आया था, लेकिन एप्पल से निकाला जाना उनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ साबित हुई। वो कहते थे, "जो लीडर होता है, वो नई राह बनाता है, बाकी सब पीछे चलते हैं।" जब उन्होंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया था, उस कंप्यूटर में इस्तेमाल हुए खूबसूरत फ़ॉन्ट्स का आइडिया उन्हें कैलीग्राफी क्लासेस से मिला था। यही तो है डॉट्स का कनेक्शन। जब जॉब्स कैलीग्राफी पढ़ रहे थे, तो वो सिर्फ पसंद की वजह से पढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं कि यह पढ़ाई बाद में कंप्यूटर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। स्टीव जॉब्स एक अध्यात्म में रुचि रखने वाले इंसान थे और उसी अध्यात्म की तलाश में 1976 में वो भारत आए। उन्होंने कहा था, "भारत जाने से मुझे सादगी, फ़ोकस और अंदर की शांति का अनुभव हुआ।"
वहाँ मैंने सीखा कि तभी कुछ महान रचा जा सकता है, जब आप अंदर से शांत हों। उनके इसी अनुभव की वजह से एप्पल के प्रोडक्ट्स ने सिंप्लिसिटी और डेप्थ का करिश्मा दिखाया। उन्होंने कहा था, पैसा ज़रूरी नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ बेहतरीन करना। स्टीव जॉब्स की सोच ये थी, पैसा सिर्फ़ एक ज़रिया है, असली लक्ष्य होना चाहिए कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया में बदलाव लाए। उन्होंने दुनिया को सिखाया, काम को दिल से करो ताकि हर रोज़ सोते वक़्त लगे, हाँ, आज कुछ शानदार किया है। उन्होंने कहा था, आज अगर तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या तुम वही करते जो आज करने जा रहे हो? ये दिखाता है जॉब्स अपनी काम के प्रति कितने स्पेसिफिक थे। वो सिर्फ प्रोडक्टिव काम करते थे। 5 अक्टूबर 2011 को कैंसर की वजह से इस दुनिया ने एक लेजेंड को अलविदा कहा। लेकिन उनके विचार, उनकी सोच आज भी एप्पल को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। स्टीव जॉब्स जैसे महान व्यक्तियों की इंस्पायरिंग स्टोरी को जानने के लिए द लेजेंड्स आर्chive को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो या आपने कुछ सीखा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको स्टीव जॉब्स की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। और साथ ही ये भी बताएं कि आप और कौन से लेजेंड्स की इंस्पायरिंग स्टोरी स्टोरी सुनना चाहते हैं।